तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दे दो। यहाँ पे नोटबुक अपना ओपन कर लो, एनसीईआरटी बुक भी क्या कर लो, ओपन। स्टार्ट हो जाओ। ठीक। तो जो पिछला सेशंस था, उस पिछले सेशंस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक अटेम्प्ट कर लिया है। तो आज का सेशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या पहला क्वेश्चन है समझते हैं और फिर करते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, सो लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर्स एज पर क्वेश्चन इज। क्या लिस्ट ऑफ नंबर होगा, प्लीज यहां पे ध्यान दे दो सारे बच्चे। ठीक है, सो लिस्ट ऑफ नंबर्स एज पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि we have to find the sum of the first 15 multiple of 8. So first multiple of 8 is 8, second multiple is 16, third multiple is 24 and so on. इसी तरीके का मल्टीपल आएगा ना या नहीं आएगा। सो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, इस एपी का फर्स्ट टर्म हम लोग देखें तो इस एपी का फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 8 है। और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस भी क्या है, 8 ही आएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ, कितने टर्म का सम निकालना है, n by 2 2a plus n minus 1 into d. So this is the formula for sum of the nth term of the given AP. So here we have to find out the sum of the first 15 term. So n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 15, 15 by 2, 2 into a, first term is 8, number of term is 15 minus 1 and the common difference is 8. सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा 15 by 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 और यहाँ क्या आ जाएगा 14 into 8। चाहे तो कॉमन ले सकते हैं ना 2, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 15/2 और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग 7 into 8 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 कैंसिल हमने कर दिया। नाउ वी हैव 15, 7 8 जा कितना आएगा 56। सो नाउ वी हैव 15 into 56 plus 8 64, 960. So 960 is the sum of first 15 multiple of 8. ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या स्टेटमेंट होगा, तो स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं 960 is the sum of first 15 multiples of 8। ठीक है, समझ में आया, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, विराज समझ में आ रहा है, माही समझ में आ गया, चलो गुड, आगे बढ़े। तो अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे करना है हमें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या करना है जरा देखिए, तो फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 जितने भी ऑड नंबर हैं उनका हमें क्या करना है, सम निकालना है। सो लिस्ट ऑफ नंबर्स एज पर
question is, so basically this is the list of the odd number, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑड नंबर हमारा क्या होगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर है, क्या ये एपी में है, तो यस इट इज इन एपी, है या नहीं, है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही तो है, 2 है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, सो फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताइए, कॉमन डिफरेंस हमारा होगा 2, डी इज 2। प्लीज बात मत करो, यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चे, ठीक है। क्या करना है हमारा, हमें तो सब निकालना है। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे अभी हम लोग, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। सो द लास्ट ऑड नंबर विल बी 49, होगा या नहीं होगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जैसे सारा ने रेज किया है कि n का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में ये हमें मालूम ही नहीं है, तो कैसे सम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 49 थोड़ी है, 49 इज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, ठीक है, बट नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम नहीं है। सो 49 हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है। सो इस 49 को हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि दिस 49 इज द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, it is the nth term of the given AP. So we can write a plus n minus 1 into d is equal to 49, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ऐसा। हमें इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, तो इस AP का फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड आउट एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, कितना आ जाएगा, so n minus 1 into 2 is equal to 49 minus 1. So now we have n minus 1 into 2 is equal to 40. Yes, true. So n minus 1 is equal to 48 upon 2. So 2 ones are 2 twos are and 2 fours are. So now we have n minus 1 is equal to 24 and the n is 24 plus 1 25. So 25 is the number of terms. So we have to find out the sum of the 25 term, ठीक है ना, ये पता चल गया। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा भी फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या था, तो n बाई 2 a प्लस n, ये भी तो था ना। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग चाहे तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमें क्या है मालूम है, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द 15 टर्म, सो s15 is equal to 15 by 2, the first term is 1 and the last term is 49, so we have 15 upon 2, 1 plus 49 50, 2 से कैंसिल करोगे 25, so 15 into 25, 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30 37, so 375 is the sum of the first 25 odd number, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बताओ, ठीक है ना। चलो, तो यहां तक हम लोगों ने क्या कर रखा है कि 15 टर्म का सम निकालना था, 15 टर्म का नहीं सम निकालना था, वी हैव टू फाइंड आउट द 25 टर्म्स, 25 है, यहाँ n की वैल्यू क्या थी 25 थी, प्लीज इसको चेंज करो सारी वैल्यू को, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या थी, तो n की वैल्यू हमारी थी यहाँ पे 25, so the हाँ, so 25 upon 2, a is 1 and the last term is 49, so now we have 25 upon 2 into
50, इसको कैंसिल करो, यू विल गेट 25। तो 25 इंटू 25 कितने के इक्वल होगा? 625। सो ये 625 होगा। सम कितना हो जाएगा? 625। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? समझ में आ रहा है या नहीं? चलो आगे बढ़े, बढ़ जाए। चलो अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करना है। प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, बात मत करो, बात करना नहीं है। इस 1 घंटे के बाद खूब बात करना, 15 मिनट बैठ जाना, बातें कर लेना, बट इस घंटे में दिमाग लगाओ लगाओ कि कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या करना है। Contract on construction job specifies a penalty for a day of completion beyond certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, and as in this way. The penalty for the each succeeding day being rupees 50 more for the preceding day. How much money the constructor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? सब निकालना है। हाँ, अब क्या है, 30 डे का क्या पेनल्टी होगा ये हमें निकालना है, ठीक है? सो लिस्ट ऑफ नंबर एज पर क्वेश्चन, पहले तो लिख लेते हैं लिस्ट ऑफ नंबर, list of numbers as per question is, list of number क्या होगा? So for the first day the penalty is 200, for the second day the penalty is 250, so every day the penalty is increased by 50 rupees, ठीक है? So for the this list of number, the first term of this AP is 200, and the common difference D is 50 rupees, होगा या नहीं होगा? Now we have to find out the penalty for the 30 days, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ n टर्म, तो इट इज n by 2 2a n minus 1 into d. So this is the formula. Now we have to find out the sum for the 30 term. So 30 upon 2 into a, the first term is 200, number of term is 30 minus 1, and the common difference is 50. कितना आ गया? तो 30 अपॉन 2, यहाँ पे 400 आ गया, यहाँ पे 29 इंटू 50 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 15 आ जाएगा यहाँ पे, तो 15, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 400, 9 5 जा 45, 4 5 2 जा 10, 140, कितना आ जाएगा? 15 इंटू 1850, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 27750। सो इतना पेनल्टी हैज टू पे बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कितना पेनल्टी देना पड़ जाएगा? तो 27,750 डेज की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्क को कितना डिले कर देता है? 30 डेज के लिए डिलेट करता है, ठीक है? लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टर हैज टू पे, constructor has to pay rupees 27,750
as penalty if he has delayed the work by 30 days। ठीक है, समझ में आ गया? क्या समझने में किसी बच्चे को दिक्कत है? अब नहीं, बताओ समझ में आया या नहीं? ठीक है, विराज, अनिका, आदित्य, अनिकेत, मनीष, सूरज, दक्ष, आकर्ष। चलो गुड, तो आगे बढ़ जाएं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो यहां से जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर लिखना प्लीज। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दे दो, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, जरा देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है the sum of rupees 700 is to be used to give the 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। ठीक है ना, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 का प्राइज मनी है और इसको सारे बच्चों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरीके से करना है, लिख रखा है if each prize is rupees 20 rupees less than its preceding prize, find the value of the each of the prizes। कितने कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 7 कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन बिटवीन द स्टूडेंट्स। सो टॉप 7 स्टूडेंट्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कह रहा है कि सबसे जो टॉप स्टूडेंट होगा उसको जो भी अमाउंट देंगे उससे 20 रुपीज कम अमाउंट देंगे सेकेंड वाले को, और सेकेंड वाले से 20 रुपीज कम देंगे थर्ड वाले को, और थर्ड वाले से 20 रुपीज कम देंगे फोर्थ वाले को। और इस तरीके से अरेंज करना है कि सारे का सारा 700 रुपीज हमारा क्या हो जाना चाहिए, कंज्यूम हो जाना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे कंसिडरेशंस लेते हैं कि लेट एक्स बी द फर्स्ट, लेट रुपीज एक्स बी द फर्स्ट कैश प्राइस। ठीक है, सो लेट एक्स बी द फर्स्ट कैश प्राइस। ये फर्स्ट कैश प्राइस है, एक्स रुपीज फर्स्ट वाले को मिलेगा। ठीक है, सो एज पर क्वेश्चन द लिस्ट ऑफ नंबर्स एज पर क्वेश्चन इज, क्या होने वाला है लिस्ट ऑफ नंबर, ये बताओ। तो पहला जो हमारा प्राइज मनी है ये एक्स है, तो दूसरा प्राइज मनी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2। तीसरा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 20 रुपीज कम करना है ना, तो एक्स माइनस 40। चौथा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 60। ठीक है, पांचवा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 80। छठा कितना होगा, एक्स माइनस 100। और सातवां कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 120। इस तरीके से ही तो हमें प्राइज मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट इन सारे अगर प्राइज मनी को आप सम करोगे देन यू विल गेट 700, क्योंकि 700 को हमें क्या कर देना है, कंज्यूम कर देना है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला जो हमारा कैश प्राइज मनी होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए कि 7 बच्चों में हमारा सारा का सारा 700 क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये जो लिस्ट ऑफ नंबर मैंने लिखा है इज इन एपी, क्या ये एपी में है, तो यस इट इज इन एपी। क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना है, 20 है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस गिवन एपी, फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म इज एक्स एंड कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा है
20 है या नहीं? ठीक है, हमारा जो यहाँ पे फिर से सम का फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। सम का फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a n minus 1 into d. This is the formula for the sum of the n terms. So हमें यहाँ पे हमारा सम किसके इक्वल होगा? तो S7 जो है, 7 टर्म का जो सम है ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? तो ये 700 के इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, सो S7 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो S7 के लिए 7/2 2 into a, the first term of the given AP is x, 7 minus 1 and the common difference is 20. होगा या नहीं? बताओ आप लोग, होगा? अब क्या करते हैं, इसमें से 2 हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए, फिर लिख लेना, ठीक है? तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है? यहाँ पे x और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 into 10। यहां पे ध्यान दो, यहां ध्यान दे दो। सो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लेंगे। सो नाउ वी हैव x plus 60 is equal to 700 upon 7, ठीक है? सो अब हमारे पास x हमारा कितना आ गया? यहाँ आ गया 60 और ये कितना हो जाएगा? 100। होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो कि कॉमन डिफरेंस जो हमारा है ये -20 है बॉस। कॉमन डिफरेंस क्या है? नेगेटिव में। प्लीज इसको ठीक कीजिए। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? नेगेटिव में। तो कॉमन डिफरेंस के नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगला टर्म क्या है? अगला टर्म पिछले टर्म से 20 कम है। सो कॉमन डिफरेंस कितना आने वाला है? -20। कॉमन डिफरेंस क्या है? -20 है या नहीं? देखो ना, यहाँ पे इतना सोच विचार क्या कर रहे हो? क्या प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले प्राइस मनी से बाद वाला प्राइस मनी क्या है? 20 रुपीज कम है, ठीक है ना? If the each price money is 20 rupees less than its preceding price money, ठीक है? समझ में आ रही है बात? सो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? तो x माइनस 40 से x माइनस 20 से मैं क्या कर रहा हूँ? x माइनस कर रहा हूँ। सो द कॉमन डिफरेंस इज -20। कॉमन डिफरेंस में हमारा कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? -10 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो -10, तो यहां पर वाली जो हमारी वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे देख लो, यहां वाली जो वैल्यू आने वाली है क्या गया? 7 x माइनस कितना आ जाएगा? x माइनस 60 आएगा या नहीं आएगा? अब बताओ, आएगा? आएगा ना? सो नाउ वी हैव x माइनस 60 इज इक्वल टू 700 अपॉन 7। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सो x माइनस 60 इज इक्वल टू 100। सो x इज 100 प्लस 60। सो फर्स्ट प्राइस मनी हमारा कितना हो जाएगा? 160 रुपीज का फर्स्ट प्राइस मनी होगा, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हर एक प्राइजेस का हमें क्या करना है? मनी फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट प्राइस मनी हमारा कितना हो जाएगा? फर्स्ट प्राइस कितने का होगा? तो फर्स्ट प्राइस हमारा हो जाएगा ₹160 का, होगा कि नहीं? सेकेंड प्राइस कितने का होगा? आप बता दो। 140। थर्ड कितने का हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा ₹120। फोर्थ कितने का हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। फिफ्थ कितने का होगा? 80 रुपीज का हो जाएगा प्राइस मनी। सिक्स्थ कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। और सेवेंथ प्राइस मनी कितने का होगा? तो ₹40 का हो जाएगा। सबको सम करो, यू विल गेट 700।
सो इन दिस मैनर यू हैव टू सेट द प्राइज मनी। इस तरीके से प्राइज मनी को आपको गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा, तभी आप 700 भी कंज्यूम कर पाएंगे और साथ में ये कंडीशन को भी फुलफिल कर पाएंगे कि जो पिछला प्राइज मनी है उससे 20 रुपीज कम होगा अगला प्राइज मनी। ठीक है, देखो सम करके कितना आ रहा है। 40 प्लस 60 100 एंड 180 प्लस 20 फिर से 100 तो 200 और यहाँ पे फिर से ये 300 और यहाँ से पहले से 400 700 आ गया। पूरा सम कितना है 700 के इक्वल। सो इस तरीके से 700 प्राइज मनी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टॉप 7 स्टूडेंट्स में। सो जो सबसे टॉपर होगा उसे हमें प्राइज मनी कितनी देनी पड़ेगी 160 रुपीज। ठीक है, समझ में आया या नहीं आ रहा है? आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है बोर्ड पे, मार्क कर लो। यहाँ पे फंस भी सकते हो, नहीं ट्रैप हो सकते हो। ठीक से अगर बनाओगे तो निकल जाओगे, बट अगर ठीक से नहीं प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना, बड़ा सोच समझ के करना है और ठीक से करने की बारी आ गई है। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को पहले समझना है ठीक से फिर करना है। तो मेरे साथ साथ रहोगे, पहले क्वेश्चन को समझोगे फिर करोगे, क्योंकि सारे के सारे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। समझ रहे हो मनीष और सूरज? सो प्लीज यहाँ पे फोकस करके, अभी जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, हमेशा ही ये सारे क्वेश्चन केस स्टडी में पूछा गया है। सो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना है, पूरे स्टेटमेंट को ठीक ढंग से समझना है, फिर जो लिस्ट ऑफ नंबर ऑब्टेंड हो रहा है उसको ठीक से सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक से फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और ठीक से वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला मकसद तो यही है कि क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझना, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को जब तक ठीक से नहीं समझोगे तो आपका लिस्ट ऑफ नंबर गलत ऑब्टेंड हो जाएगा। और लिस्ट ऑफ नंबर अगर गलत आपने ले लिया, एक बार एपी आपने गलत बना लिया, तो आप किसी तरीके से भी क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, सो सबसे क्रूशियल है क्वेश्चन को समझना और सही से एपी को फॉर्म करना। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। सो कह रहा है कि इन अ स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section, yes, of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till the class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? क्वेश्चन समझ में आया? हर एक 1 से लेके 12 क्लास तक हर एक क्लास को अपने क्लास के अकॉर्डिंगली प्लांट्स को लगाना है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को कितना ट्री लगाना है, 1 ट्री लगाना है। सेकेंड क्लास के स्टूडेंट को कितना ट्री लगाना है, 2 ट्री लगाना है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना। थर्ड क्लास के स्टूडेंट को कितना ट्री लगाना पड़ेगा, तो 3 ट्री लगाना पड़ेगा। बस यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है, हर एक सेक्शन को जितने भी सेक्शन है उसको, अगर फर्स्ट क्लास का 3 सेक्शन है यहाँ पे दे रखा है, तो पहला सेक्शन 1 ट्री लगाएगा, दूसरा सेक्शन 1 ट्री लगाएगा, तीसरा सेक्शन कितना ट्री लगाएगा, 1 ट्री लगाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द फर्स्ट क्लास इज 3। इन द सेम मैनर द सेकेंड क्लास स्टूडेंट हैज टू प्लांट 2 trees by the first section, 2 trees by the second section, and 2 trees by the third section. So number of trees planted by the second class student is now 6. तो in this manner you have to obtain the list of number. तो इसी तरीके से आपको लिस्ट ऑफ नंबर बना लेना है। लिस्ट का एक नंबर का एक क्या बनाना है, सीक्वेंस बनाना है। और ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर होगा ये आपका एपी में होगा, और आपको वो जो सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑब्टेंड हो रहा है उसे उसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो उस सम के हेल्प से आप क्या बता सकोगे कि फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक जितने भी सेक्शंस थे उसने कितने टोटल नंबर ऑफ ट्री क्या किए हैं, प्लांट किए हैं। समझ में आया? सो लिस्ट ऑफ नंबर
एज पर क्वेश्चन। सबसे क्रूशियल को रेड से लिख देते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड एज पर, एक मिनट, लिस्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड एज पर क्वेश्चन इज कितना होगा? तो पहले फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के थ्रू कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे? तो नंबर ऑफ ट्रीज क्या होगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन को क्या करना था? 1 ट्री प्लांट करना था। सेकेंड क्लास के थ्रू कितने कितने ट्री प्लांट करने हैं? तो हर एक सेक्शन के लिए 2 ट्रीज प्लांट करने हैं। सो कितना आ जाएगा हमारा? लिस्ट ऑफ नंबर 6 आ जाएगा। थर्ड क्लास के थ्रू पहले सेक्शन के थ्रू 3 ट्री, दूसरे सेक्शन के थ्रू 3 ट्री, and the third section के भी through 3 tree. So now the total number of trees planted by the third class is 9. In the same manner the fourth class will plant 12 tree. ठीक है? So सबसे जो हमारा लास्ट क्लास है वो है 12th. So 12th class will plant 36 number of trees. होगा ना? 12 3 जा, since each section has to plant the same number of tree एज द क्लास, ठीक है ना? तो 12th क्लास का जो नंबर है वो क्या है? 12th है। सो हर एक सेक्शन को कितना प्लांट करना है? 12 नंबर ऑफ ट्री प्लांट करना है। तो 12th क्लास का अगर 3 सेक्शंस है, देन 12th क्लास हैज टू प्लांट 36 नंबर ऑफ ट्री, ठीक है? सो इस तरीके का हमारा लिस्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड होगा, एंड दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज इन एपी। ये हमारा क्या है? किसमें है? एपी में है। सो इस लिस्ट ऑफ नंबर का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? इस लिस्ट ऑफ नंबर का जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज 3. द कॉमन डिफरेंस इज कितना का कॉमन डिफरेंस है? 6 माइनस 3, सो इट विल बी 3, है या नहीं? है ना? हमें क्या करना है? हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, कितना ट्री प्लांट किया है, तो इसको निकालने के वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर। इस लिस्ट ऑफ नंबर का क्या निकालना है? सम निकालना है। हमें लास्ट टर्म भी मालूम है, सो वी कैन अप्लाई। कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n, ठीक है? ये फॉर्मूला क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि हमने लास्ट टर्म निकाल लिया है कि लास्ट टर्म हमारा क्या है? 36 है, और इस कारण से हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तब भी हो जाएगा सॉल्व, हाँ तब भी आ जाएगा दूसरे वाले फॉर्मूला से। या तो ये फॉर्मूला लगा दो, या फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं? n/2 2a, होल्ड कर दो, दूसरा वाला फॉर्मूला हमारा क्या है? n/2 2a n-1 2d, ठीक है? तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं अभी? तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सो 12/2, द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 36। कैंसिल करोगे 12 को 2 से, यू विल गेट 6 एंड हियर 39। सो 6 9 जा 54, 4 5 6 3 जा 18 and 23. So the 234 trees are planted by the students. So लिख देंगे 234 trees will be planted by students. समझ में आया या नहीं आया? सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन को समझना। अगर ठीक ढंग से समझ लिए तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं समझ पाए तो फंस जाओगे, ठीक है? लिस्ट ऑफ नंबर अगर सही से
नहीं, ये कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं है, सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्रूशियल क्या है, ये निकालना। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर ठीक से बनाना। ठीक है आदित्रि, ये भी ठीक कर लो, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक डायग्राम भी है, उसको हम लोग कट कर लेते हैं। थोड़ा से वेट कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग समझते हैं। एक मिनट होल्ड करो। ईपी में नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए सिस्टम हैंग कर रही है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है, और इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डायग्राम है वो ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखो। A spiral is made up of successive semi circle। एक स्पाइरल सक्सेसिव सेमी सर्किल के हेल्प से बनाया गया है। यहाँ पे देखो ये एक सेमी सर्किल है जिसका सेंटर ए है, और ये एक सेमी सर्किल है जिसका सेंटर बी है। फिर से ये एक सेमी सर्किल है जिसका सेंटर ए है, और ये एक सेमी सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, बी है। तो पहले सेमी सर्किल का सेंटर ए है, दूसरे सेमी सर्किल का सेंटर क्या है, बी है। इस तरीके से सक्सेसिव सेमी सर्किल के कारण एक स्पाइरल का हमने फॉर्मेशन किया है। ठीक है, with the centers alternately at A and B, starting with the center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made of the 13 consecutive semicircles? इस स्पाइरल में कितने कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल्स है, तो 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल्स है। तो इस पूरे स्पाइरल का हमें क्या करना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, तो हाँ, कुछ आइडिया है मनीष? मनीष के पास एक से एक किलिंग आइडिया होता है। ठीक है मनीष, कैसे करेंगे भाई, कुछ सजेशन दे सकते हो अपने सर को? सूरज, सारा, अनिका, कोई भी सजेस्ट कर सकता। हाँ माही, हाँ हाँ, यस, ठीक है, हाँ जी, वो तो ठीक। तो इस तरीके से आप तो रेडियस के बारे में आइडिया दे रहे हैं, तो सारे रेडियस को सम कर लेंगे तो स्पाइरल का लेंथ पता चल जाएगा, टोटल लेंथ पता चल जाएगा क्या ना। स्पाइरल का मतलब क्या है, ये सेमी सर्किल का क्या चाहिए, पैरीमीटर चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, जग जाओ। इस सेमी सर्किल का भी क्या चाहिए, पैरीमीटर चाहिए। इस सेमी सर्किल का भी पैरीमीटर चाहिए, इसका भी पैरीमीटर चाहिए, और इस तरीके से जितने भी कॉन्जिक्यूटिव 13 सेमी सर्किल है सबके पैरीमीटर को अगर सम करेंगे देन वी विल गेट द लेंथ ऑफ द स्पाइरल। ठीक है,
हाँ सोना नहीं है, समझ में आ गया, आ रहा है कि नहीं? हाँ बाबा के जैसा सो रही है। और समझ रहे हैं सर को तो समझ में आएगा नहीं, मैं ध्यान से सुन रही हूँ सर। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान लगा दिया इसलिए आंख बंद हो गया है, बाकी ध्यान पूरा यहाँ पे। ठीक है, तो इस पूरे स्पाइरल का लेंथ निकालने के लिए, सुनो भाई, इस पूरे स्पाइरल का लेंथ निकालने के लिए क्या करना है? तो इस पूरे स्पाइरल का लेंथ निकालने के लिए हमें हर एक सेमी सर्किल का पेरीमीटर का सम निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, ठीक है, यही पूछ रहा है ना, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगा? तो हमारा एक पूरे सर्किल का पेरीमीटर किस फॉर्मूला से निकालते हैं बताइए? 2 पाई आर। तो सेमी सर्किल का के लिए क्या हो जाए? पाई आर। तो पहले वाले सेमी सर्किल का रेडियस हमने R1 माना है, तो πr1, πr2, πr3 एंड सो ऑन, कितने टर्म्स आ जाएंगे? तो इसमें 13 टर्म्स इन्वॉल्व होंगे। कितने टर्म्स इन्वॉल्व होंगे? तो 13 टर्म्स होंगे इसमें। होंगे या नहीं होंगे? यहां तक समझ में आया? अब हाँ πr इंटू 13 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, बहुत सही बताया है। ठीक, कुछ नहीं, आगे बढ़े। इसने कहा कि जो सबसे लास्ट टर्म होगा वो पाई इंटू R13 होगा। ठीक है, तो सही बताया। अब यहां से हम लोग क्या पाई कॉमन ले सकते हैं? तो क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन टू 13 टर्म्स। होगा या नहीं होगा? होगा। तो पाई हमने कॉमन ले लिया। अब R1 की वैल्यू कितनी है भाई, आप लोग बताओ? R1 कितना है? 0.5। R2 कितना है? 1.0। R3 कितना है? 1.5। और इस तरीके से हमें कितने टर्म्स को सम करना है? तो 13 टर्म्स को हमें सम करना है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई आपत्ति है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है मेरे साथ? ठीक है, नहीं मानने का अगर विचार कुछ मन में आ रहा है तो बता देना कि सर विचार तो ये उठ रहा है कि आपकी बात नहीं माने, तो उसके पीछे का भी तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो अगर नहीं मानने का कुछ मन में विचार है तो मेरे को बताओ, तो फिर मैं लॉजिकली बताऊंगा कि ये विचार लाना क्या है, बिल्कुल गलत है। तो अब क्या करना है? अब इसको सम कैसे निकालोगे बॉस, आप लोग बताओ? ये जो नंबर का लिस्ट है क्या ये एपी में है? अब नहीं, थोड़ा सा ध्यान यहां दे दीजिए प्लीज, कृपया कर। ठीक है, आपसे विनती है कि ध्यान यहां पे रखें। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? 0.5 प्लस 1.0, यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ नंबर है जिसका हमें सम निकालना है, इट इज इन एपी, है या नहीं? सो सम क्या होगा इसका? तो इसका सम होगा पाई इंटू S13। ठीक है, S13 होगा या नहीं? अब S13 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो Sn जो हमारा फॉर्मूला है, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द गिवन एपी इज लाइक दिस, ऐसा ही है ना? क्या है? n/2 2a n-1 इंटू डी, यही है या नहीं? तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये जो एपी हमें मिल रहा है, ये जो एपी हमें मिला है, इसका फर्स्ट टर्म भी हमें मालूम है। फर्स्ट टर्म क्या है इसका? तो फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएं तो कैसे लगाएंगे? तो n/2 यानी कि 13/2। अब क्या लिखेंगे? 2 इंटू ए, 2 इंटू 0.5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इज 13, तो 13 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 0.5, इतना ही होगा ना, या नहीं होगा? इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? तो इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म हमारा 0.5 है एंड द कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 0.5, इतना ही है ना? ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। पाई को एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 13/2, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
12 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या कॉमन लेना है, अभी तो कर लो कैलकुलेशन। ये आ गया पाई की वैल्यू 22/7, ये 13/2, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 7। सो इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर लिया, और यहाँ पे जो रेडियस का यूनिट था ये सेंटीमीटर में था, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। ठीक है, इस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 11। ठीक है, तो कितना आ गया 143। 143 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द स्पाइरल। स्पाइरल का लेंथ कितना हो जाएगा, 143 सेंटीमीटर होगा। होगा या नहीं होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पूछे जाने की काफी ज्यादा है। सो प्लीज इसको कर लेना है। ठीक है, समझ में आई बात, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, गुड। अब जो अगला क्वेश्चन है ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, केस स्टडी में पूछा जा सकता है, इसीलिए कान और दिमाग खोल के इसको समझने का ट्राई करना है। नहीं समझ में आए बार बार क्वेश्चन पूछो। समझ में आ गया, ठीक है। देखो, तो यहां पे क्या कर रखा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लकड़ी के गट्ठे हैं, इसको हमने कुछ स्टैकिंग किया है। ठीक है, कैसे किया है, तो 20 logs इन द बॉटम रो। ठीक है, बॉटम रो में कितने हैं, 20 लॉग्स है। यहां से लेके ये हमारा फर्स्ट लॉग है, तो यहाँ पे क्या होगा, 20th लॉग होगा इन द बॉटम रो। ठीक, सो 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 लॉग्स इन द नेक्स्ट रो, एंड 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, एंड सो ऑन। और इसके नेक्स्ट वाले रो में कितना है टोटल, तो 1 to 19। यहां से यहां तक कितना है, तो 1 to 18। और इस तरीके से स्टैकिंग में हमने एक एक कम करके सजाया है। इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे ये भी बताने हैं, और कितने रो में सारे के सारे 200 लॉग्स अरेंज हो जाएंगे ये भी बताना है। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझते हैं। हाँ, करना कैसा है ये नहीं समझ में आया, बट क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, कि 200 लॉग्स हैं, वी हैव 200 लॉग्स। ठीक है, लॉग्स को कैसे अरेंज किया है, तो रो में अरेंज करना है, और सबसे बॉटम रो में हमने 20 लॉग्स को स्टैक किया है। उसके ऊपर वाले रो में हमने 19 लॉग्स को स्टैक किया है, और उसके ऊपर वाले रो में हमने 18 लॉग्स को स्टैक किया है। इस तरीके से रो में बढ़ाता जाऊंगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद 200 लॉग्स सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, स्टैक हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि कितने रो में हमने सारे के सारे 200 लॉग्स को स्टैक कर दिए हैं, ये बताओ। और सबसे टॉप मोस्ट जो रो है उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं ये भी बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अब चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा इसको समझते हैं। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स एज पर, हाँ क्या है, हाँ सम गिवन है, इज लिस्ट ऑफ नंबर्स एज पर क्वेश्चन इज, सबसे बॉटम में 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन। और हमें मालूम नहीं है कितने रोज हैं, सो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिसिंग है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, मिसिंग है, n मिसिंग। ठीक है, और इन सारे रोज में जो नंबर ऑफ लॉग्स हमने लगाए हैं उनका सम हमें मालूम है कि 200 से ज्यादा होने वाला तो है नहीं, ये मालूम। ठीक है, सो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये लिस्ट, हाँ इजी है। हाँ, अब देखो ये एल नहीं मालूम है, लास्ट, हाँ लास्ट टॉप मोस्ट रो में एस एन मालूम है, एस एन मालूम, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म मालूम है,
कॉमन डिफरेंस मालूम है, हमें नंबर ऑफ रोज मालूम करना है, यानी कि n फाइंड आउट करना है, और अगर n फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें an फाइंड आउट करना है कि सबसे टॉप मोस्ट रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है n फाइंड आउट करना, और n फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इस गिवन एपी का ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, इट इज इन एपी, ये एपी में है, और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा ये हमारा क्या है, 20 है। और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो मार्क कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस इज 19 माइनस 20, सो इट विल बी -1। यही आएगा ना या नहीं आएगा? ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 20 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, -1 है। ठीक है, और Sn भी गिवन है, जो गिवन टर्म है सम ऑफ लॉग्स दे रखा है, यानी कि Sn कितना हो जाएगा, 200 के इक्वल हो जाएगा, ये मालूम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला क्या है, सारे बच्चों को मालूम होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1 into d, यही है ना Sn का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे n तो हमें फाइंड आउट करना है, तो n/2, फर्स्ट टर्म इज 20, n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है, -1, इन सब का सम कितने के इक्वल होगा, 200 ही होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इज 200। अब क्या करना है, n/2, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन करने पे क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे -n आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, आप बताओ। ठीक है, आएगा ऐसा, -1 से मल्टीप्लाई किया -1 को तो +1 आ गया, और -1 को n से किया तो -n आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पे n रखते हैं, और यहाँ पे 41 माइनस में n लिख लेते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा सा रुक जाते हैं, हैंग हो रहा है सिस्टम, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो अब यहाँ पे जो हमारा 200 इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन को अभी और भी आगे सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 41 माइनस n इंटू यहाँ पे इज इक्वल टू 400। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 41n आ जाएगा, माइनस में n² इज इक्वल टू 400। सो फाइनली वी हैव 0 इज इक्वल टू n² माइनस 41n प्लस में 400। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n वेरिएबल। n वेरिएबल के लिए यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब इसका मिडिल टर्म को हम लोग ब्रेक करेंगे, और इसको फैक्टराइज करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मिडिल टर्म है वो क्या है, तो 41 है, और यहाँ जो लास्ट टर्म है 400 है, तो इसको 2 से 200 टू 100 250 225 5 5 एंड 5। ठीक है, तो हमें कितना लाना है, 41 लाना है। कैसे ला सकते हैं, तो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 प्लस 25 कितना आ रहा है हमारा, 41 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। सो वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म एज n²। 41 कैन बी रिटन एज 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 into n plus 400।
ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चे लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो this implies that 0 is equal to n square minus 25n minus 16n plus 400. This implies that n अगर कॉमन ले लो फर्स्ट टू टर्म से, then you have n into n minus 25, and when you take the 16 common from the last two term, you will get n minus 25. So now you have two linear factor, one is n minus 25 and another one is n minus 16. So when n minus 25 is equal to 0, n is equal to 25, and n minus 16 is equal to 0, n is equal to 16. So number of rows या तो 25 होगा या 16 होगा, कोई इसमें से एक ही हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही वैलिड आंसर होंगे, इसके वैलिड दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, बट इसमें से कोई ना कोई एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे क्वेश्चन के आंसर को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। सो या तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, या टोटल नंबर ऑफ रोज क्या होगा, 25 होगा। तो अगर अभी हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज अगर 16 है, तो 16th रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे ये निकालें। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये 16 वैलिड है, और 16 में अगर सारा लॉग्स अगर फिनिश हो जाएंगे तो 25 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, और नेगेटिव तो नंबर ऑफ लॉग्स हो नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे सारा नंबर ऑफ लॉग्स हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सो पहले हम लोग A16 निकालते हैं। सो अगर हम लोग कंसिडरेशंस में लें कि नंबर ऑफ लॉग्स इज 16, देन द नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16th रो। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि द नंबर ऑफ रोज इज 16th, then what will be the number of logs in the 16th row? So it can be determined by the an. इसको an से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। So an is a n minus 1 into d. So अगर n की वैल्यू हम लोग 16 ले, क्या ले लें, 16 ले लें, then we have a plus 15d. a हमारा कितना है, तो 20 है, 15 into d कितना है, -1. So 20 minus 15 is equal to 5. So on the topmost row, in the 16th row, क्या कह सकते हैं, on the topmost row the number of logs will be 5. So this value is acceptable. ये वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप ये वैल्यू लेते, ये वाली वैल्यू लेते, तो क्या होता, A25 किसके इक्वल होता, A25 जो होता, इट विल बी इक्वल टू A plus 24 D. A is 20, 24 into -1, so 20 minus 24 is equal to -4. So this value cannot be acceptable. ये वैल्यू n का क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज यहाँ ध्यान दे दो, नहीं तो फिर बाद में पछताने से कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद बातचीत करो ना यार, ठीक है, इसके बाद क्यों नहीं बात करते हो, और इसी ड्यूरेशन में क्यों बात करना चाहते हो, ये गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, बात करना कोई गलत नहीं है, बट इस ड्यूरेशन से बात करना गलत है। इस ड्यूरेशन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ाई में अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप बार बार वॉच भी नहीं देखना है कि कितना टाइम हो रहा है, यानी कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लगाओगे तो रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा, फिर कहोगे रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो फोकस क्या करना है कि क्वेश्चन को समझने पे फोकस करो, ये फोकस मत करो कि कब क्लास से हम लोग बाहर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि फिर उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस, अच्छा कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेगा, कॉन्सिक्वेंस वर्स्ट मिलेगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना आ जाएगा, फाइनल हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इज 16 and number of logs is 5। ठीक है, इन द ऑन द 16 रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे।
तो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। इस वाली वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, लिख देंगे दिस वैल्यू ऑफ is not taken, ठीक है, since A25 is, ठीक है, this value of n cannot be taken, ऐसे लिख दो, cannot be taken, ठीक है, cannot be taken since A25 is negative, A25 क्या है हमारा नेगेटिव, ठीक, बदमाशी नहीं करना है हम तुम्हारे, ठीक है, आगे बढ़े। तो कितना टाइम हो रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ खत्म हो जाएगा, ये खत्म करते ही चैप्टर भी खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म, ठीक, तो हाँ क्लास भी खत्म, यानी कि तीन तीन चीज खत्म हो जाएगी, ये क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म, क्लास भी खत्म, फिर जाइए खूब खेलिए कूदिए। अब देखो यहाँ पे एक बच्ची दिख रही है तुम लोगों को, ये बच्ची कौन है, हाँ ये मैं हूं, आकर्ष बोला है, अरे बच्ची का नाम लेना है तो बच्ची कहाँ है, वो तो बच्चा है, हाँ मैं बोला मेरे को बना दिया यार बच्ची, तो ये बच्ची है हमारी, वो नहीं है, ये बच्ची कोई भी बनना नहीं चाह रहा है, तो ये बच्ची है कोई एक्स वाई जेड, हाँ एक्स वाई जेड इज बेटर, तो ये बच्ची एक पोटैटो रेस में पार्टिसिपेट कर रही है, अब देखते हैं क्वेश्चन समझ लेते, एक्स वाई, हाँ बात सही बोला है, एक्स वाई तो लड़का होता है, हाँ तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स क्या कर रहा है यहाँ पे, दौड़ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से दौड़ रही है, ठीक है, सो इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रख दिया है, आराम आराम से लिटरेचर के जैसा क्वेश्चन है, पढ़ के समझ के लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है, लिस्ट ऑफ नंबर सही बना, क्वेश्चन बहुत सिंपल, बट यहीं पे दिक्कत आ जाती है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ये फर्स्ट पोटैटो से ये बकेट कितना अवे है, तो 5 मीटर अवे, ठीक है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्टार्टिंग लाइन, और एक पोटैटो से दूसरे पोटैटोज की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर, ठीक है, दे आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, छूट गया लगता है क्रॉप करना, अ कंपिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कंपिटिटर बकेट से स्टार्ट कर रहा है, तुम कुछ बताना चाह रहे क्वेश्चन के बारे में, और तो फिर यहाँ पे देखो, सो अ कंपिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कंपिटिटर बकेट से स्टार्ट करता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट, तो कंपिटिटर यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, पहला पोटैटो पिक किया और ले जाके फिर से बकेट में डाल दिया, फिर क्या करेगा, शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक कि सारा का सारा ये जो 13 पोटैटोज है ना, ये सारे पोटैटोज को इसमें नहीं डाल देती है, तब तक ये इसी तरीके से सारे पोटैटोज पिक करती है, ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर हैज टू रन, तो कितना टोटल डिस्टेंस कंपिटिटर को क्या करना है कि कंप्लीट करना पड़ेगा या कवर करना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज यहाँ पे लग रहा है क्रॉप करने में दिक्कत आया है, इन द लाइन 3 मीटर, चलो ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है लग रहा है मुझे, ठीक है, समझ में आ रहा है, सो हाँ कितने पोटैटोज हैं, तो यहाँ पे लिख रखा है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे यही मैं खोज रहा था, सो दे आर 10 पोटैटोज, ठीक है, तो 10 पोटैटोज को कैसे कैसे पिक किया, तो पहले पोटैटोज को पिक करने में इस गर्ल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा, तो 10,
दूसरे पोटैटोज को पिक करने में 5 यहाँ तक, फिर यहाँ तक गई होगी तो 8 हो गया और 8 मीटर ही पीछे आना पड़ा होगा, तो ये 16 हो गया होगा। तीसरे पोटैटो को पिक करने के लिए ये यहाँ तक गई होगी, तो 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो 11 गई होगी, फिर 11 ही डिस्टेंस वापस भी आई होगी, तो कितना आ गया 22। तो इस तरीके से हमारा लिस्ट ऑफ नंबर ऑब्टेंड होगा। हाँ, so the obtained list of number is in AP arithmetic progressions, so we have to find out the sum। हमें क्या करना है, sum अगर find out कर लें then we will get the total distance covered by the competitor to pick the 10 potatoes। ठीक है, so अभी हम लोग लिखते हैं list of number, list of numbers as per क्वेश्चन इज। तो सबसे पहला 10, दूसरा 16, तीसरा 22 एंड द सो ऑन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 10 टर्म्स होंगे, क्योंकि कंपटीशन में कितने पोटैटोज प्लेस किए गए हैं, 10 पोटैटोज प्लेस। ठीक है, सो हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर यही निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन। सो इसके लिए हमें इस पूरे लिस्ट ऑफ नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे लिए क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हम लोग अगर हमें S10 निकालना है तो 10/2 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म इज 10, 10-1, d is 6। सो यहाँ पे 10 को 2 से कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 9 इंटू 6, सो 5 इंटू 20, 9 6 जा 54। ठीक है, मीटर में सारा यूनिट था, तो यहाँ पर भी मीटर, यहाँ मीटर, रुक जाओ थोड़ा यार, वेट कर लेते हैं। कितना डिस्टेंस आ गया आप लोगों ने क्या कैलकुलेट, ठीक है, अभी क्रॉस चेक करते हैं कि 370 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर इज 370। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा कितना है, तो यहाँ पे हमारा 5 है, और 5 इंटू 74 ना, तो 5 4 जा 20 एंड 7 5 जा 35 एंड 2 37, तो 370 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर। सो पूछा है टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन, सो 370 मीटर डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन टू पिक ऑल द 10 पोटैटोज। यहाँ पे फाइनल एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, सो 370 मीटर distance 370 meter distance is covered by competitor। तो कंपटीटर के थ्रू कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया जाएगा। समझ में आया, तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, लेकिन इसका सॉल्यूशन, हाँ हाँ जी, अरे वाह गुड, ठीक, बढ़िया, अच्छी बात है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अरे वाह, तो नेक्स्ट सेशंस में आप लोग को चांस दिया जाएगा, आप लोग यहाँ पे आए। हाँ क्यों नहीं कर सकते, इस सेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक बता दे रहा हूँ, फिर आप लोगों का भी सेशन रिकॉर्ड कर लूँगा।
बच्चा किस तरीके से डिलीवर करा, बड़ा मजा आएगा, और उसको डाल देंगे चैनल पर। ठीक है, तो अभी एक एक टॉपिक देंगे आप लोगों को साइंस में, प्रिपेयर करके आना और आप लोग प्रेजेंट करना, मैं उधर बैठा रहूंगा। साइंस में बेटर रहेगा ना, थोड़ा सा एलोबरेशन है, थोड़ा सा आप कहानी जैसा कुछ बताओगे। मैथ्स में क्या है ना, मैथ्स में करो, नोटबुक में करो, और साइंस को यहाँ पे डिलीवर करोगे तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अपने दोस्तों के फ्रंट में खड़े रह के किसी भी चीज को प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। वहां बैठ के सुनना एक आसान रास्ता है, बट यहाँ पे खड़े होके प्रेजेंट करना क्या है, एक मुश्किल वे है, क्योंकि सारे बच्चों की आंखें क्या है, तुम पे टिकी हुई है, तो तुम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे, तो उसमें इसी नर्वस को तो कंट्रोल करना है ना, तो हो जाएगा। तो हम, हाँ क्या बताओ बताओ। कल नहीं करेंगे, कल आप आ नहीं पाएंगे, बहुत बढ़िया। क्या ये हाँ, कल जैसे टेस्ट होता है, रेगुलर टेस्ट होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टेस्ट होगा। तुम तो ऐसे भी सबसे कम टेस्ट दी हो। हाँ, तुमने 2 टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट 2 टेस्ट में तुम एब्सेंट थे, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट 2 में तुम प्रेजेंट। हाँ, और सूरज तू तो किसी टेस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो इस बार, पिछले वाले में था ना, तो इस वाले में हो जाना है। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन, जा सकते हैं।